दोस्तों, महान विश्वकर्मा के बारे में कौन नहीं जानता। कहते हैं कि उन्हें मॉडर्न वेपन डिजाइनर के तौर पर देखा जाता है। वो देवताओं और असुरों के वेपन डिजाइनर थे, यानी कि अस्त्र शस्त्र के निर्माणकर्ता। उन्होंने बहुत सारे महल भवन भी बनाए। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई जिन्हें आज के युग में एक तरह से अगर कहा जाए तो सबसे पहले इंजीनियर के तौर पे विश्वकर्मा को ही देखा जाता है। आज की इस खास वीडियो में हम जिक्र करेंगे भगवान विश्वकर्मा की और साथ ही उनके कुछ खास रहस्यों की। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं द भक्ति। दोस्तों, अक्सर हम भगवान विश्वकर्मा के बारे में सुनते तो रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग उनके विषय में जानते हैं। हम में से शायद कुछ ही लोग होंगे जो वास्तव में ये जानते होंगे कि आखिर विश्वकर्मा को देव शिल्पी क्यों कहा जाता है। चलिए ये भी आज जानते हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण के अंतर्गत विश्वकर्मा भगवान का परिचय बृहस्पति भागिनी भवना ब्रह्मवादिनी, यानी कि विश्वकर्मा एक तरह के वेपन डिजाइनर थे। इस श्लोक का अर्थ ये है कि महर्षि अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति की बहन भुवना ब्रह्म विद्या की जानकार थी। उनका विवाह 8वें वसु महर्षि प्रभास के साथ संपन्न हुआ था और विश्वकर्मा इन दोनों के ही संतान थे। कहीं कहीं भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मा जी का पुत्र भी कहा गया है, जिन्हें देवताओं के शिल्पी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा विश्वकर्मा भगवान को सभी शिल्पकारों और रचनाकारों का भी इष्ट देव माना जाता है। दोस्तों, विश्वकर्मा भगवान को ब्रह्मांड का रचयिता भी माना जाता है। ऋग्वेद के अंतर्गत इन्हें सर्वश्रेष्ठ सत्य के तौर पर भी उल्लेखित किया गया है। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा के किन किन स्थानों में उन्होंने कौन कौन से निर्माण किए, ये भी अब जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की सोने की खूबसूरत लंका का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। वहीं पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार माल्यवान, माली, सुमाली नामक 3 राक्षस भगवान विश्वकर्मा के पास गए और उन्होंने अपने लिए एक भव्य महल और राज्य का निर्माण करवाने के लिए कहा। और तब विश्वकर्मा भगवान ने उन्हें बताया कि इंद्र की आज्ञा पाकर उन्होंने ही त्रिकुट पर्वत पर बसी सोने की लंका का निर्माण किया था। तुम वहां जाकर रह सकते हो। इस तरह लंका पर राक्षसों का आधिपत्य स्थापित हो गया। दोस्तों, कुछ स्थानों पर यह पढ़ने को मिलता है कि रावण के सौतेले भाई धन कुबेर के कहने पर ही विश्वकर्मा ने सोने की लंका का निर्माण किया था। इस लंका को बाद में धन कुबेर से रावण ने छीन लिया था। जब रावण सीता का हरण कर पुष्पक विमान पर बैठकर उन्हें लंका ले गया, तब वहां पहुंचने के लिए भगवान राम की आज्ञा पाकर वानर सेना ने सागर का पुल बांधा था। कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार शिल्प कला के निपुण नल नामक वानर, जो कि विश्वकर्मा के ही पुत्र थे, उन्होंने ही राम सेतु का निर्माण किया था। और दोस्तों, जिस रथ पर बैठकर महादेव ने विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष का वध किया था, उस रथ का निर्माण भी स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। दोस्तों, महादेव का यह रथ सोने का था, जिसके दाहिने चक्र में सूर्य और बाएं चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। और इसके अलावा दाहिने पहिए में 12 और बाएं पहिए में 16 आरे थे। दोस्तों, कहा जाता है कि द्वारका नगरी का निर्माण भी स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि द्वारका नगरी की लंबाई चौड़ाई दोनों ही 48 कोस की थी। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस नगर में भवन, सड़कें, गलियां और चौराहों का निर्माण स्वयं किसी और ने नहीं बल्कि विश्वकर्मा ने ही किया था। तो ऐसे में आप कहा जा सकता है कि देवताओं के इंजीनियर या आर्किटेक्ट कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा ही थे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।